Assalamualaikum students, how are you? I hope you will be fine. फर्स्ट ईयर फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। इसकी स्टेटमेंट की बात करेंगे, द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऐसे वेक्टर, ऐसा कंपोनेंट वेक्टर्स के जो एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बनाते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की डिटेल में जाने से पहले हम पढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर क्या होते हैं। आपने वेक्टर एडिशन वाला टॉपिक पढ़ा था। वेक्टर एडिशन में आपने अकॉर्डिंग टू गिवन स्केल वेक्टर ए और बी को ड्रॉ किया था। उसके बाद जब वेक्टर ए के हेड को वेक्टर बी की टेल के साथ मिलाया था तो आपको यहाँ पर मिला था रिजल्टेंट वेक्टर। जो वेक्टर ए और बी है ये कंपोनेंट हैं रिजल्टेंट वेक्टर के, लेकिन ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है। अब हम एक्सप्लेन करते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को ड्रा करने के लिए हम एक्स और वाई प्लेन कंसीडर करेंगे। ये आपको एक्स एक्सिस नज़र आ रहा है और ये आपको वाई एक्सिस नज़र आ रहा है। एक्स और वाई प्लेन को ड्रा करने के बाद आपने एक वेक्टर ए कंसीडर किया, ठीक है। इस वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होंगे जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, वो आपने ड्रा करने हैं। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को ड्रा करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हमने किसी वेक्टर का हॉरिजेंटल कंपोनेंट यानी कि एक्स एक्सिस पर ड्रा करना हो या वर्टिकल कंपोनेंट यानी कि वाई एक्सिस पर ड्रा करना हो तो क्या करेंगे। किसी वेक्टर के हॉरिजेंटल कंपोनेंट को एक्स एक्सिस पर ड्रा करने के लिए आपस में पैरेलल, ठीक है, लाइट रेज कंसीडर कर लेंगे। ये किसी सोर्स से आ रही हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को ड्रा करने के लिए वेक्टर ए का प्रोजेक्शन ड्रा करते हैं। प्रोजेक्शन का क्या मतलब होता है? प्रोजेक्शन का मतलब है साया, और साया उसी चीज़ का होता है जहाँ पर लाइट आ रही होती है, ठीक है। जब ये लाइट रेज मूव करती हुई वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पर फॉल करेंगी तो क्या होगा, इन रेज के दरमियान में वेक्टर ए आएगा। जितने पोर्शन में वेक्टर ए होगा उतने पोर्शन में एक्स एक्सिस पर इसका प्रोजेक्शन ड्रा होगा, ठीक है। उतने पोर्शन में एक्स एक्सिस पर इसका क्या ड्रा होगा, प्रोजेक्शन ड्रा होगा, ठीक है। अब क्या हुआ, जब यहाँ से लाइट रेज फॉल करती हुई एक्स एक्सिस पे, जो कि इतने पोर्शन में आपको रेड लाइन से शो किया हुआ है, इसको ए का प्रोजेक्शन बना देगी। ये जो प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस है इसे हम कहते हैं हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। दोबारा सुने, आपने क्या ड्रा करना है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट। आपने किसको कंसीडर किया, लाइट रेज को, जो आपस में क्या है, पैरेलल, लेकिन इसके क्या हैं, एक्स एक्सिस के क्या हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। जितने पोर्शन में वेक्टर ए आएगा उतने पोर्शन में एक्स एक्सिस पर इसका प्रोजेक्शन बनेगा। जब यहाँ से लाइट रे फॉल करेगी तो जो पोर्शन आपको रेड कलर में नज़र आ रहा है, जो लाइन आपको रेड कलर में नज़र आ रही है, ये क्या बना देगी, प्रोजेक्शन बना देगी। किसका प्रोजेक्शन बना देगी, एक्स एक्सिस पर इसका प्रोजेक्शन बना देगी, ठीक है। इसको हम कहते हैं हॉरिजेंटल कंपोनेंट, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए एक्स आई से। ए एक्स क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, और आई क्या है, डायरेक्शन। अब हमने ड्रा करना है वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। वेक्टर ए का वर्टिकल कंपोनेंट ड्रा करने के लिए वर्टिकल प्रोजेक्शन को ड्रा करना बहुत ज़रूरी है। वर्टिकल प्रोजेक्शन ड्रा करने के लिए वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर आपस में पैरेलल लाइट रेज कंसीडर करेंगे। जब यही लाइट रेज वाई एक्सिस पर फॉल करेंगी तो क्या होगा, जब यही लाइट रेज वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलरली फॉल करेंगी तो वाई एक्सिस पर क्या बना देंगी, प्रोजेक्शन बना देंगी, ठीक है। इतना पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इतना पोर्शन जो रेड कलर से आपको शो किया गया है, ये वेक्टर ए का वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा, ठीक है। इसके मैग्नीट्यूड को हम डिनोट करेंगे ए वाई से, और डायरेक्शन को डिनोट करेंगे किसे, जे वेक्टर से। हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर नज़र आ रहा होगा आपको। हॉरिजेंटल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे के साथ कौन सा एंगल बना रही हैं, 90 का। जो वेक्टर ए है वो क्या बना रहा है, वो एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल थीटा बना रहा है। ये आपको इक्वेशन नज़र आ रही है, वो वही वाली जो हमने हेड टू टेल रूल में इस्तेमाल की थी वेक्टर एडिशन में। आपने एक्स कंपोनेंट को जब वाई कंपोनेंट में जमा किया, यानी कि एक वेक्टर की हेड को दूसरे वेक्टर की टेल के साथ मिलाया, तो आपको रिजल्टेंट मिला। रिजल्टेंट बराबर है इसी रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस यूनिट वेक्टर आई, और
इसी कंपोनेंट का y कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस विद यूनिट वेक्टर j बाय यूजिंग राइट एंगल ट्राइंगल। इस डायग्राम में पीछे जो आपने बनाई है अभी, इस डायग्राम में आपको राइट एंगल ट्राइंगल नज़र आ रही है और ये राइट एंगल, इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, OAB का नाम दे दें। ये जो राइट एंगल ट्राइंगल OAB है, ये राइट एंगल ट्राइंगल आपने पीछे देखिए अभी OAB, आपने इसी से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज लेनी है। कॉस थीटा किसके बराबर होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। जो बेस है उस पर x कंपोनेंट पड़ा हुआ है और हाइपोटेन्यूज पर वेक्टर a है, तो कॉस थीटा के बराबर है ax को आपने इधर ही छोड़ा, ये इक्वेशन बन गई ax इक्वल a कॉस ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास ये क्या निकला? मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजेंटल कंपोनेंट। इसी तरह अब क्या करना है, हमने y एक्सिस का वर्टिकल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो साइन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, ठीक है। साइन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर पर ए वाई है और हाइपोटेन्यूज पर ए है। आपने अरेंज किया ए वाई इक्वल ए डिवाइड था, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, ए वाई इक्वल ए साइन ऑफ थीटा। इसको हम कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट्स, ठीक है। ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजेंटल कंपोनेंट, और ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट। मैग्नीट्यूड हमें कैसे मिला? सबसे पहले हमने ए एक्स और ए वाई को फाइंड किया, ठीक है। यहाँ तक तो ये बात क्लियर हो गई। अब अगला जो टॉपिक है, अगला जो पॉइंट है, उसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। यानी अगर आपके पास कोई वेक्टर a है या कोई वेक्टर b है या कोई भी वेक्टर है, उसके अगर आपके पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मौजूद हैं जो अभी आपने फाइंड किए हैं, यानी कि a y और a x अगर आपके पास फाइंड हैं, तो आप इजीली उस वेक्टर को ड्रॉ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम इस वेक्टर को कैसे ड्रॉ करेंगे। डायग्राम जो पीछे बनाई थी बिल्कुल ये वही डायग्राम आपने चूज़ की, ठीक है। अब इसको आपने नाम सिर्फ चेंज कर दिए, ठीक है। अब हम देखते हैं, बात स्टार्ट करते हैं। यानी कि अगर आपके पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वेक्टर ए के अगर आपके पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स यानी कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स एक्स भी है और ए वाई वाला भी कंपोनेंट है, तो हम इस वेक्टर को कैसे ड्रॉ करेंगे, इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कैसे फाइंड करेंगे, इसकी डायरेक्शन को कैसे फाइंड करेंगे, इस पर बात करते हैं, ठीक है जी। किसी भी वेक्टर को ड्रॉ करने के लिए हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका मैग्नीट्यूड, देन उसकी डायरेक्शन, ठीक है। अगर हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स गिवन हो यानी कि ए एक्स और ए वाई गिवन हो, तो हम उनकी वैल्यू अगर रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाल लें तो वेक्टर ड्रॉ किया जा सकता है। फ्रॉम डायग्राम ए एक्स एंड ए वाई आपको गिवन है, कोई वेक्टर ए है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी गिवन है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी गिवन है। अब हम इजीली मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं जी। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करेंगे बाय यूजिंग राइट एंगल ट्राइंगल। पीछे डायग्राम में आपको मिली अभी OPM। हम यहाँ पर यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। मसला फिसागोरस यूज़ करेंगे। क्या होता है? बेस स्क्वायर इक्वल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? कायदे का मुरब्बा बराबर है वितर का मुरब्बा जमा अमूद का मुरब्बा। तो बाय यूजिंग डायग्राम, ये फार्मूला हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? बिकॉज हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाह रहे हैं किसी वेक्टर ए का, क्योंकि हमें इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी गिवन है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी गिवन है, ठीक है। अब बाय यूजिंग डायग्राम हम देखते हैं बेस किसके बराबर है, हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है, परपेंडिकुलर किसके बराबर है जी। जो बेस है, ठीक है, ये किसके बराबर है? ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। बेस बराबर है एक्स कंपोनेंट और परपेंडिकुलर बराबर है वाई कंपोनेंट, और हाइपोटेन्यूज पर क्या है? ओरिजिनल वेक्टर ए है जिसको हमने ड्रॉ करना है। बेस का नाम है OM, परपेंडिकुलर का नाम है MP या PM भी कह सकते हैं, और जो वितर है हाइपोटेन्यूज है उसका क्या नाम है? OP जी। बेस का क्या नाम है? OP, हाइपोटेन्यूज का क्या नाम है? OM, परपेंडिकुलर का क्या नाम है? MP। OP बराबर है A के, OM बराबर है AX, MP बराबर है AY। ये सारी वैल्यूज़ आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी, तो आपके पास इक्वेशन बनी A स्क्वायर इक्वल A स्क्वायर एक्स प्लस A स्क्वायर वाई। अब आपने A स्क्वायर नहीं फाइंड करना, आपने इस A स्क्वायर को ख़त्म करना है। हम दोनों तरफ क्या लेंगे? हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कैंसिल ईच अदर, तो आपके पास, अच्छा अब एक और बात का ख्याल रखना है, यहाँ पर ये स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल होंगे। जो यहाँ पर स्क्वायर रूट आएगा वो दो स्क्वायर उसको कैंसिल नहीं करेंगे, ठीक है। तो A स्क्वायर की बजाय अब क्या आ गया? A आ गया, बाकी वही आ गया A स्क्वायर एक्स प्लस A स्क्वायर वाई, और विद क्या आ गया? स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है। ये क्या आया? ये वेक्टर A का मैग्नीट्यूड आ गया, बिकॉज हमारे पास AX भी गिवन था, हमें AY भी गिवन था। हमने इजीली किसको ड्रॉ कर दिया? हमने इजीली मैग्नीट्यूड को फाइंड कर लिया। अब हम डायरेक्शन फाइंड करते हैं। tan थीटा इक्वल
एम पी ओवर ओ एम, ये भी कहाँ से लिया हमने, डायग्राम से लिया। जो टेन थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, टेन थीटा बराबर होता है अमूद बटा कायदा। ये आपके पास अमूद है जिसका नाम क्या है एम पी, और ये आपके पास कायदा है जिसका नाम क्या है ओ एम। डायरेक्शन ड्रा करने के लिए जो एंगल लेंगे वो कौन सा एंगल होगा, टेन का। टेन किसके बराबर होगा, एम पी ओवर ओ एम। कहाँ से लिया, डायग्राम से। एम पी पर वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट और ओ एम पर वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, इसको आप अरेंज करेंगे तो क्या होगा, थीटा को हमने यहीं पर छोड़ा, टेन इधर था, उधर जाकर क्या हो गया, टेन इनवर्स। और इक्वेशन बनी थीटा इक्वल टेन इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स। वेक्टर का एक्स कंपोनेंट भी गिवन था, वाई कंपोनेंट भी गिवन था, हमने इजीली उसकी क्या फाइंड कर दी, डायरेक्शन। अगला इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, पोजीशन वेक्टर। डेफिनेशन पढ़ते हैं। पोजीशन वेक्टर इज अ वेक्टर दैट डिस्क्राइब लोकेशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ऐसा वेक्टर जो किसी भी पार्टिकल की लोकेशन को, ओरिएंटेशन को डिस्क्राइब करता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन drawn in such a way that its tail coincide with origin and head with point B. P इसको हम डायग्राम में देखते हैं। ये कोई वेक्टर R है, पोजीशन वेक्टर है। इसकी जो टेल होगी ओरिजिन पर लाई करेगी, इसका जो हेड होगा वो कहाँ पर होगा, पॉइंट P पर। ठीक है, P इंटू ए बी। अब हम डिस्कस करते हैं प्लेन के लिए इसका क्या बिहेवियर होगा और स्पेस के लिए क्या बिहेवियर होगा। पोजीशन वेक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा करेंगे। ठीक है, इसमें हम पॉइंट P भी मेंशन करेंगे। पॉइंट P जो है P इंटू ए बी। इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हम डायरेक्ट ओरिजिन से तो नहीं जा सकते, हम क्या करेंगे, हमें मूव करना होगा इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए A यूनिट अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, और B यूनिट अलोंग वाई एक्सिस। पॉइंट P को पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए ओरिजिन से मिलाएंगे, वेक्टर O से P ड्रा करेंगे। ये वेक्टर R है, ये डिस्क्राइब कर रहा है पॉइंट P को विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है, अब जो AI है और ये BJ है, ये क्या है, A जो है मैग्नीट्यूड है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का, I यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस यानी कि डायरेक्शन है। जो B है ये मैग्नीट्यूड है अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, और जो J है ये क्या है, ये यूनिट वेक्टर है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ऐसा वेक्टर जो ओरिजिन से पॉइंट P को लोकेट करे उसको हम क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर कहते हैं। इसको हम स्पेस प्लेन में डिस्कस कर चुके हैं, अब हम इसको किस में डिस्कस करेंगे, स्पेस में। ठीक है, अब ये इक्वेशन आपको मिली R इक्वल ए आई प्लस बी जे। आपने क्या पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिस्क्राइब करना है, तो कैसे करेंगे फाइंड। ये हमें फार्मूला मिला R इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी आपने पीछे ए वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड फाइंड किया बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो इसको भी हम वैसे फाइंड करेंगे। अब फॉर स्पेस में कहता है 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, यानी कि इसमें एक्स एक्सिस भी होता है, इसमें वाई भी होता है, उसमें क्या होता है, जी भी होता है। इसमें भी आपने किसको ड्रा किया, पोजीशन वेक्टर आर को ड्रा किया। पॉइंट पी तक पहुंचने के लिए हम ओरिजिन से डायरेक्ट नहीं जाएंगे। पॉइंट पी तक पहुंचने के लिए हमें अलोंग एक्स एक्सिस ए यूनिट मूव करना पड़ेगा, अलोंग वाई एक्सिस हमें बी यूनिट मूव करना पड़ेगा, और अलोंग जी एक्सिस हमें सी यूनिट मूव करना पड़ेगा। जब जाकर हम कहाँ पर पहुँचेंगे, पॉइंट पी पर। फिर इक्वेशन बनी आर इक्वल ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। आपने मैग्नीट्यूड ड्रा किया, जब मैग्नीट्यूड फाइंड किया तो फार्मूला निकला आर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर विद स्क्वायर रूट। पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जो ओरिजिन से पॉइंट P को लोकेट करता है स्पेस में, उसको हम क्या कहेंगे, पोजीशन वेक्टर। ये था आज का लेक्चर, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।